मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अली साहब, मैं इसमें एक बात समझना चाहता हूं आपसे कि चीन जो गेम कर रहा है, पाकिस्तान को अपने शिकंजे में ले चुका है, श्रीलंका को दिवालिया बना चुका है कर्ज के जाल में, पाकिस्तान भी दिवालियापन के कगार पर है, दिवालिया होने की, ग्वादर एयरपोर्ट तक हथिया चुका है और हम देख रहे हैं कि वहां क्या क्या कर रहा है। बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए हैं, वहां भी चीन अब अपनी एंट्री मार रहा है, उसको फाइटर जेट्स बेचने की बात कर रहा है और वहां के हालात का फायदा उठा रहा है। क्या ये सब दरअसल प्रॉक्सी स्टेट के जरिए, चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका हो, दोनों के खिलाफ चीन की मुहिम है क्या, और इसलिए भी अमेरिका की चिंता है क्या? 100% इसमें चीन की ही इसमें हाथ है। और बांग्लादेश से जैसे कि ट्रेड हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, व्यापार हुआ, केवल डिफेंस के फाइटर हथियार, फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं, क्योंकि उसका मुकाबला नहीं है कोई। हमारा जो राफेल है हमारे पास, उसके मुकाबले कोई मुकाबला है ही नहीं। सिंपल चीज जो कि डेली इस्तेमाल होती है, जैसे कि प्याज, आलू, शक्कर, इसमें भी अभी बांग्लादेश ने हाल ही में हिंदुस्तान के साथ, पहले वो करता था ट्रेड, लेकिन वो बंद किया है और वो चीन, पाकिस्तान, तुर्की, यूरोप, अन्य देशों की तरफ देख रहा है। इसमें चीन का ही हाथ है। चीन को लग रहा है कि भाई इसमें वो अपना फाइटर विमान दे देगा उनको और वो उनके पैसे कमा लेगा। चीन अपना फायदा, चीन बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, अपना फायदा देखता है। चीन का ही हाथ था पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि उन्होंने सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या ग्वादर पोर्ट हुआ, या ये चीन ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो उसको सपोर्ट करेगा किसी भी हालत में। चीन ने श्रीलंका हम्बन टोटा पोर्ट, जो कि तकरीबन 100 साल के लिए गिरवी रखी थी, हम्म। उसके वहां पे श्रीलंका उनके ऊपर निर्भर करवा दिया उनको। बांग्लादेश के अंदर, जी हाँ, इसमें काफी हद तक चीन का भी हाथ होगा, क्योंकि इसमें चीन को फायदा हो रहा है। और आप देखिए फाइनल जो कि डेप्टी एनएसए हैं यूएसए के, इन्होंने बोला है कि जो कुछ अनेक देशों का नाम बताया इन्होंने, जैसे कि इन्होंने बोला कि रूस, नॉर्थ कोरिया, चीन, ये देश अमेरिका के खिलाफ इनकी साजिश होती है इनकी। तो इन्होंने बोला कि ये देश न्यूक्लियर आर्मामेंट रखते हैं, अगर मगर इनको, अमेरिका को खतरा महसूस तो नहीं हुआ होगा वैसे, जहां तक मैं मान रहा हूं। हम्म। उन्होंने बयान दिया है बिल्कुल, तो चौंक गए इस बात से कि भाई बयान कैसे दे दिया, अमेरिका की तरफ से बयान आया है, उनके वरिष्ठ अधिकारी ने यह बयान दिया है। लेकिन वो शातिरबाजी, वो जानता है कि पाकिस्तान वो शातिरबाजी करेगा। और ये और इसमें आईसीबीएम की चीन का हाथ जो होएगा। टेक्नोलॉजी है, आईसीबीएम की जो तकनीक है, वो भी तो चीन ने ही पाकिस्तान को मुहैया कराया है, जिसके बारे में ये अमेरिका का बयान सामने आ रहा है। बिल्कुल, आपने 100% दुरुस्त फरमाया है। आईसीबीएम जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कुछ अधिक देशों के पास में ही हैं, और इसमें 100% चीन का हाथ है। और चीन के सपोर्ट की वजह से पहले पाकिस्तान तो था अमेरिका का भाई, अमेरिका के इशारों पे नाचने वाला बिल्कुल। फिर उन्होंने रुख मोड़ लिया, अब पाकिस्तान की दोस्ती हो गई चीन के साथ। तो आप देखिए, अगर पाकिस्तान वही रिश्ते बनाए रखता जो इनके अमेरिका के साथ में थे, तो आज पाकिस्तान की वो स्थिति नहीं होती जो आज की हालत में है। चीन ने क्या इनकी मदद करी? चीन ने तो उल्टा इनसे मुआवजा मांगा कि हमारे इंजीनियरों की मौत हो गई थी वहां पर आपके डैम में, जी। वहां पे मेंटेनेंस करते हुए, आप मुआवजा दो हमको। हम्म। चीन ने तो अपना कंसुलेट किया, एक और बंद कर दिया था पाकिस्तान से। और बल्कि अब तो तो अगर पाकिस्तान, चीन ने तो ये तक कह दिया है हाल ही में कि हम चाइनीज आर्मी को वहां पर डिप्यूट करेंगे, ताकि हमारे जो लोग काम कर रहे हैं वो उनको डिफेंड कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें। और इस रास्ते कहीं ना कहीं चीन वहां पर आर्मी भी उतारने की कोशिश में पाकिस्तान के भीतर है, जो भारत के लिए भी चिंता की बात हो सकती है। और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के भीतर पैसों के दम पर, रणनीति के दम पर और अब आर्मी के दम पर पूरी तरह से पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में करने में लगा हुआ है चीन। बिल्कुल। और केवल यही नहीं, बल्कि जो सोलोमन आइलैंड्स हैं,
पिछले साल ये बात सामने आई थी कि सोलोमन आइलैंड्स बिखरे हुए आइलैंड हैं, तकरीबन 800-900 द्वीप हैं वहां पर। तो वहां पर लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन प्रॉब्लम होते हैं, क्राइम प्रॉब्लम होती हैं। तो इन्होंने, सोलोमन आइलैंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया था, जहां की ऑस्ट्रेलियन पुलिस और सेना इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। चीन ने बैकडोर से दोस्ती करी सोलोमन आइलैंड से और बोला कि ये तुम पैक्ट ऑस्ट्रेलिया को दे रखा है, ये हमको दो, उनको मत दो। ताकि क्यों? क्योंकि ये ईस्ट की तरफ जाएंगे। ईस्ट दुनिया गोल है, अगर ग्लोब में देखा जाए तो ये यानी कि वेस्ट की तरफ और क्लोज हो जाएंगे। यानी कि ये अमेरिकन बॉर्डर की तरफ चीन करीब आ जाएगा। और वही बात जो कि रूस और यूक्रेन की जंग हुई थी ना, क्योंकि रूस नहीं चाह रही थी कि यूक्रेन नाटो में आए, क्योंकि उससे अमेरिकी सेना रूसी बॉर्डर के करीब आ जाएगी, बिल्कुल डिप्लॉय हो जाएगी, वहां पे उनके बॉर्डर एक्सपोज हो जाएंगे। बस वही लॉजिक कि चीन जो है फिर अमेरिका के पास आके डिप्लॉय कर देगा। चीन जो है वो ओवर एम्बिशियस हो रहा है। उन्होंने डिक्लेयर कर चुके हैं ये पहले ऑलरेडी, ये 2050 से पहले ये एक सुपर पावर बन जाएंगे और ये बन जाएंगे। जी जिनपिंग ने खड़े होके बड़ी सभा में ये बोला है। तो अब ये प्रेशर में भी है, क्योंकि ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि इतनी बड़ी पावर बनने वाले हैं ये और ऐसा होने वाला है। तो ये हर तरह के मुस्टंडे अपनाएगा, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर। सन त्जू इनके एक चाइनीज फिलोसफर और एक राइटर हैं, इन्होंने किताब लिखी है द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें इन्होंने बताया है कि एक जनरल साहब, एक द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, यानी कि बिना लड़े ही आप जंग को जीत जाओ, बिना एक गोली फायर करे, बिना एक खून बहाए आप जंग में आप जीत गए, आप विजयी प्राप्त हो गया आपका। तो चीन ये हर तरीके की शात्रबाजी करेगा, लेकिन इसमें हाथ पैर मारेगा हर चारों तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इस सब में कहीं ना कहीं एक और मैसेज मुझे छिपा हुआ दिखता है, सही है या गलत आप बताएं हमें, कि दरअसल अगर पाकिस्तान को लेकर के आज अमेरिका ये स्टेटमेंट दे रहा है, वो अपना डर बता रहा है, अपनी चिंता बता रहा है, और पहले से जो हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं, इसके बाद तो पाकिस्तान के हालात और खराब ही होंगे, क्योंकि अमेरिका से पंगा पाकिस्तान के लिए झेलना इस वक्त के हालात में कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा? अरे बहुत मुश्किल होगा। देखिए, पिछले साल बल्कि फरवरी के महीने में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनको पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बड़े इनको बहुत हाथ मरोड़े, 10 मेंबर की टीम आई थी, तकरीबन 10 दिन रुकी पाकिस्तान के अंदर, हिसाब किताब किया, लेकिन फिर भी एक नतीजे पे नहीं आ पाए। तो उन्होंने बोला हम चलते हैं, हम ऑनलाइन जूम पे मीटिंग करेंगे और हम इसके बारे में आगे फैसला लेंगे। तो पाकिस्तान आज की तारीख में आज बिल्कुल कंगाल हो चुका है। उसके पास इतनी भूखमरी है, लोग मर रहे हैं वहां पर और लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं। तो इतना मतलब खराब वहां के हालात हो गए हैं। इसीलिए, खास इसीलिए क्योंकि वो वहां की जनता तो मासूम है, वहां की जो लीडरान है, वहां की जो पॉलिटिकल विंग है वो शातिर है, वो अपने लोगों की लाशों पे राज करेगी। वो वहां के ऐसे पॉलिटिशियन है, ऐसे से गंदे गंदे पॉलिटिशियन है वहां पे। यही होता रहा है पाकिस्तान में, वो राज यही होता रहा है। तो इसमें तो अब क्या लग रहा है कि अगला कदम अमेरिका का क्या हो सकता है? पाकिस्तान ना रुका था पहले, ना अभी भी रुकेगा। वो आईसीबीएम डेवलप करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान, अमेरिका पहले से ही उसे ताकीद कर रहा था मगर नहीं रुका, नहीं रुकेगा आगे भी। तो और क्या क्या कदम उठा सकता है अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ? तो देखिए, सैंक्शंस, पाबंदियां इन्होंने लगा रखी हैं कई सारी चीजों पे पाकिस्तान के, और सैंक्शंस लगा देगा। अमेरिका डायरेक्ट हमला तो नहीं करेगा पाकिस्तान के ऊपर, हालांकि वो कर सकता है, पूरी ताकत दमखम है अमेरिका के पास, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। हाँ, सैंक्शंस पे, सैंक्शंस, पाबंदियां इनके ऊपर और लगा सकता है। और अमेरिका ने अन्य देशों पे लगाई भी हैं, पाकिस्तान पे भी कई सारे सैंक्शन है और लगा देगा। क्या पाकिस्तान को उन सैंक्शन से फर्क पड़ेगा? जी हाँ, पड़ेगा। और भलाई वो कुछ भी बोले पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान बड़े नाजुक हालत में है अभी, और अंदर ही सिविल वॉर हो रहे हैं, सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर हो रहे हैं, उनके बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनके पीओके में अलग, हर तरीके से। तो पाकिस्तान पे अगर एक भी सैंक्शन लगाया जाए तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो फिर मैं ऐसा देख रहा हूं कि अमेरिका इन पे और पाबंदी लगा देगा और पाकिस्तान की हालत और खराब होगी। तो ये अकल से भी पेश नहीं आ रहे ना, ये अकल से ही पैदल हो रहे हैं। तो ये हर तरीके से, बांग्लादेश बताइए,
बांग्लादेश को उस्का रहे हैं और बांग्लादेश भी बेवकूफों की तरह उनके उत्साह में आ रहा है। बांग्लादेश के पास इतना तो दिमाग होना चाहिए कम से कम कि भाई जिसने उसकी पैदाइश करी हिंदुस्तान, जो उनका असली दोस्त है हिंदुस्तान, उसके साथ खड़ा रहे। लेकिन ये किसके प्रभाव में आ रहे हैं? पाकिस्तान के प्रभाव में आ रहे जिसने हैं, जो 30 लाख लोगों का कत्ल किया था उस दौर में, उसी पश्चिमी पाकिस्तान ने, आज उसके साथ इतनी गहरी छन रही है कि पूछिए मत। मतलब अब सिक्योरिटी जांच से भी फ्री कर दिया है पाकिस्तान के हुक्मरानों को वहां बांग्लादेश में आने से। गोले बारूद खरीदे जा रहे हैं और ऐसा आलम लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं बल्कि मांग भी उठ रही है कि इसको फिर से पाकिस्तान ही कहा जाए, पूर्वी पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया जाए। तो बांग्लादेश भी उसी विनाश की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है इस वक्त में, हर हाल में। जिस तरफ श्रीलंका पहले बढ़ चुका चीन के शिकंजे में आकर, पाकिस्तान पूरी तरह से तड़प रहा है, छटपटा रहा है इस वक्त में, बांग्लादेश भी वही बढ़ रहा है। लेकिन अब जो खतरा महसूस किया अमेरिका ने, तो वो अपने आप में कितना खतरनाक है और इस खतरे का असर पाकिस्तान पर भी खतरनाक ही होगा। मोहम्मद अली शाह जो हमें समझा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली हमसे जुड़ने के लिए।